वेलकम जी। म्यूचुअल फंड में पैसा बना रहे हैं तो भी स्वागत है, बनाने की इच्छा रखते हैं तो भी आपका स्वागत है। बहरहाल आपके लिए एक एनएफओ की सूचना लेके आ गया हूँ। सारी एजुकेशनल वीडियो में एक एजुकेशन में आपको इसके बारे में प्रोवाइड करूँगा। हाँ, आप वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, एक आधा कॉमेंट भी डाल दीजिएगा सर, उसके हिसाब से मैं अपने आप को आगे इम्प्रूव कर लूँगा। वीडियो को कुछ लोगों तक शेयर्स भी कर दीजिएगा तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। चलिए आपको एनएफओ के बारे में सूचना देता हूँ। ईडेलवाइज निफ्टी बैंक ETF है। म्यूचुअल फंड का नाम ईडेलवाइज म्यूचुअल फंड है, जो कि भारत की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और यह एक एनएफओ लेके आई है आज, यानी 3 सितंबर 2024 को, और मात्र 3 दिन के लिए यह एनएफओ ओपन है। 6 सितंबर 2024 तक एनएफओ ओपन रहेगा। मुख्य बात यह है कि यह एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, अर्थात आपको इसमें निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। दूसरा, चूंकि यह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो आशा है कि इसमें आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होगा। इस वजह से आप नेट रिटर्न अच्छा बना पाएंगे। तो आपको बता देता हूँ सर कि यहाँ पे एग्जिट लोड तो फंड हाउस में नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज के थ्रू अगर आप सेल लगाते हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। हाँ, जो एपीपी होते हैं उनको डायरेक्ट फंड हाउस से रहता है इसमें इजाज़त, तो उनके लिए शायद ये बचत हो जाएगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 5,000 का है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें बेंचमार्क रहने वाला है बैंक निफ्टी ETF। और बैंक निफ्टी ETF जो कंस्ट्रक्ट किया गया था उसमें सर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूँ तो इसमें बैंक निफ्टी बोला गया है, बट इसमें और भी CBLO टाइप रहता है, जिसे कि हम कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग लैंडिंग ऑब्लिगेशंस कहते हैं, उसमें भी एक्सपोजर रहता है। बेंचमार्क के पोर्टफोलियो में सर 12 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स रहते हैं। वेटेज बाय टॉप 10 में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2%, एक्सिस बैंक लिमिटेड 12.3%, बंधन बैंक में भी लगाए जाते हैं पैसे 1.50%, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 0.21%, HDFC बैंक में 27.90% का रहता है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI बैंक लिमिटेड में 20.83% का, IDFC बैंक लिमिटेड में 1.16% का, इंडसइंड बैंक लिमिटेड में 5.28% का, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 12.62% का, और पंजाब नेशनल बैंक में 0.94% का। तो आप देख सकते हैं कि HDFC में ज़्यादा वेटेज है, और उसके बाद अगर आप देखें तो HDFC के जस्ट बाद ICICI बैंक का एक्सपोजर है, और फिर एक्सिस बैंक का एक्सपोजर है। तो भारत के जो टॉप बैंक हैं सर उसमें इनका रहता है। सर सेक्टोरल एलोकेशन की अगर बात करते हैं तो कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन CBLO जिसे इन शॉर्ट कहते हैं, वहाँ पे 0.21 बहुत छोटा सा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 99.57% का एक्सपोजर है। नेट AP और AR 0.22% का है। टोटल 100% कंप्लीट हो जाता है। आगे अगर बात करें निफ्टी बैंक, जिसके बारे में मैंने कहा कि सर निफ्टी बैंक बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसमें कि बैंकिंग के 12 स्टॉक्स लिए जाते हैं, बाकी CBLO जैसा कि मैंने आपको दिखाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी टॉप 12 में रहते हैं। निफ्टी बेंचमार्क की बात कर रहा हूँ, उसमें फंड फ्लो इस तरह से सर, प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड, NFO, ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स, लार्ज इन्वेस्टर्स एंड देन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, और ये सेकेंडरी मार्केट में, चूंकि डीमैट अकाउंट के जरिए आपके पास डीमैट होना चाहिए अगर इसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो। वेटेड इंडेक्स मैंने आपको दिखा दिया है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आपको बहुत ही कम इसमें देना होता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कम क्यों देना होता है? क्योंकि ये ETF है। तो ETF इस नज़रिए से भी अच्छा आपको नेट रिटर्न बना के देता है, क्योंकि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा इसमें थोड़ा सा कम रहता है। रिटर्न कैसा रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगाहें हमारी वहीं पे टिकी रहती है। तो लीजिए, फॉर लास्ट 1 ईयर स्कीम रिटर्न रहा है 75.01% का। बेंचमार्क रिटर्न रहा है 75.09% का। ईडेलवाइज ETF निफ्टी बैंक के बारे में कह रहा हूँ मैं। फॉर लास्ट 3 ईयर, 3 साल पीछे सर अगर देखें तो ईडेलवाइज ETF निफ्टी बैंक ने 14.11% का रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क रिटर्न रहा है 14.48% का। पीछे 5 साल में देखेंगे ईडेलवाइज ETF निफ्टी बैंक का रहा है सर 14.33%, जबकि बेंचमार्क रिटर्न रहा है 14.60% का। तो ये, और अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन तो आपको यहाँ से रहा है 15.56% का, जबकि बेंचमार्क का रहा है 15.86%। तो ये निफ्टी बैंक TR, टोटल रिटर्न इंडेक्स को फॉलो करता है, जिसका कि रिटर्न भी मैंने आपको बताया है।
तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। एनएफओ स्टेज में है, 3 दिन के लिए एनएफओ खुला है सर, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा ईटीएफ है, डीमेट अकाउंट है, तो डीमेट अकाउंट के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप एसआईडी को पूरा पढ़िए, मैंने उसके कुछ अंश आपको दिखाए हैं, पूरा आप ध्यान से पढ़िए। एसआई को भी देख लीजिए, किम को भी देख लीजिए, और सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए आप इसे सोच सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ, डिस्कोमीटर में सर वेरी हाई पे रिस्क है, हैंसफोर्थ सोच के समझ के निवेश करें।